नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 17 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 17 सितंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों एक्चुअली मुझे थोड़े छाले हुए इसलिए मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले दिवस पढ़ लेते हैं। तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया था विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस और 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे। और 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। और देखिए दोस्तों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और देखिए, आज से हमारे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 की भी शुरुआत की जाएगी। और आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका 71वां जन्मदिन भी है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को WHO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पर रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कब की गई थी, ये मई 2019 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने वर्ष 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ बात करें हम WHO की, तो देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके अभी महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडनोहम है। ठीक है, और 2020 की विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम क्या थी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी और प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और इस वर्ष यानी 2021 की इसकी थीम क्या है, सेफ मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर। ठीक है, क्या है 2021 की थीम, सेफ मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और देखिए, जो कल हुआ था 58वां क्विज, इसमें फर्स्ट रैंक जो आई है वो प्रियंका की आई है, सेकंड रैंक जो है वो नीरज की आई है और थर्ड रैंक रिया की आई है। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर जिले के किस विधानसभा क्षेत्र में 70 करोड़ 30 लाख रुपए के 135 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया है। तो ये किस विधानसभा क्षेत्र में, जोबाड़ विधानसभा क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए जोबाड़ विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर आता है, ये अलीराजपुर जिले में आता है और ये विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव होने वाला है। इसके पहले यहाँ पर जो विधायक थी कलावती भूरिया, इनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया था। और देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोबाड़ विधानसभा क्षेत्र से बायरा ब्रांड बुक का विमोचन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्ति को देने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा कब से कब तक आयोजित होगा। तो ये 15 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इसका आंसर क्या होगा था, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना कब से स्टार्ट की गई थी, तो ये 23 सितंबर 2018 से। और दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से जंग जनता के संग जन जागरूकता अभियान की शुरुआत किस जिले से की है। तो ये किया हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। हमारे मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, तो इन्होंने डेंगू से जंग जनता के संग जन जागरूकता अभियान की शुरुआत किस डिस्ट्रिक्ट से की है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट से की है। ठीक है, और डेंगू से जंग जनता के संग जन जागरूकता अभियान कब से चलाया जा रहा है, तो ये 15 अगस्त से चलाया जा रहा है। ठीक है, और डेंगू बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है, तो एडीज मच्छर के काटने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश की पहली महिला रेसलर वर्ल्ड सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये कौन है, ये है पूजा जाट। तो इसका आंसर क्या होगा था, ऑप्शन नंबर सी। और ये पूजा जाट हमारे मध्य प्रदेश के देवास डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की दंगल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी पूजा जाट को जाना जाता है। इन्होंने अभी तक 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है और 8 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित कब किया जाएगा।
तो ये किया जाएगा 28 सितंबर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और देखिए भारतीय महिला हॉकी टीम कौन से स्थान पर रही थी टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो चौथे स्थान पर रही थी। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश के जो हॉकी खिलाड़ी है श्री विवेक सागर, इन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया था भारतीय टीम का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित करने की घोषणा की थी। अब वे 28 सितंबर को राजधानी में भव्य समारोह में सम्मानित करेंगे। इसके पहले देखिए श्री विवेक सागर को डीएसपी पद और 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि से पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा था। मध्य प्रदेश राज्य अकादमी में प्रशिक्षित व मध्य प्रदेश के लिए खेलने वाली 5 खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। इनमें कौन कौन सी थी? सुशीला चानू, मोनिका मलिक, रीना खोकर मध्य प्रदेश अकादमी की सदस्य रही है। और वहीं वंदना कटारिया व ई रजनी मध्य प्रदेश के लिए खेल चुकी है। ठीक है। और दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। और हमारे मध्य प्रदेश की पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? ये भोपाल में है। और पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और देखिए भारतीय महिला टीम के सभी सदस्यों को 31 लाख रुपए की सम्मान निधि भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल किस जिले में खुलेगा? तो ये खुलेगा हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो यह है रीवा डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पर खुलेगा? तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। ठीक है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। और इसके अभी चांसलर कौन है? तो हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल है। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है? तो ये एसपी तिवारी। ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित वेटनरी महाविद्यालय परिसर जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल खुलेगा। और इस स्कूल के अंतर्गत एनसीसी, दोस्तों एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 को। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इसके अभी हेड कौन है? तो यह है तरुण कुमार। तो एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष का घुड़सवारी का कोर्स करना होगा। और प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षा देनी होगी। और घुड़सवारी स्कूल में करीब 60 विद्यार्थियों की सीट रखी जाएगी। और इस स्कूल का संचालन एनसीसी की यूनिट के अंतर्गत होगा। और अब जो विद्यार्थी एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनेंगे उन्हें नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 साल में 24 क्रेडिट का कोर्स करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के नवाचार के क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए संचालित इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत होशंगाबाद की छात्रा नवश्री ठाकुर ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों नवश्री ठाकुर ने देश में किया है प्रथम स्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान हासिल किया है। तो देखिए भारत सरकार के नवाचार के क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए संचालित इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत होशंगाबाद की छात्रा नवश्री ठाकुर ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। और नवश्री ठाकुर होशंगाबाद जिले की माध्यमिक शाला डोकरी खेड़ा तहसील पिपरिया की छात्रा है। और नवश्री ने पहले जिला स्तर पर फिर राज्य स्तर से चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड हासिल किया है। और जिला स्तर पर यह आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था। और राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश से कुल 60 प्रोटोटाइप का चयन इस वर्ष 4 से 8 सितंबर 2021 के मध्य हुए ऑनलाइन प्रदर्शन के माध्यम से हुआ है। ये कोरोना काल की समाप्ति पर छात्रा नवश्री अपने मॉडल का प्रदर्शन करने जापान जाएंगी, जहां साकुरा कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व करेगी। अच्छा, नवश्री ठाकुर के द्वारा कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया है? तो इनके द्वारा बनाई गई है किचन मशीन। ठीक है। 10वीं कक्षा की छात्रा जो नवश्री ठाकुर है, इन्होंने अपनी जो मार्गदर्शिका शिक्षिका है आराधना पटेल, तो इनके मार्गदर्शन में लकड़ी का एक बहुउपयोगी किचन मशीन मॉडल तैयार किया है। और दोस्तों यह मशीन पूर्णतः लकड़ी से बनाई गई है, जिसमें बिना किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत के बलदाब एवं लीवर के सामंजस्य से किचन से संबंधित लगभग 25 कामों को आसानी से और बिना जोखिम के किया जा सकता है। और इसकी मदद से रोटी, पूरी, पापड़ आदि तो आसानी से बनाई जा सकते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा फलों और सब्जियों को काटना, उनका रस निकालना, अदरक प्याज को कुचलना आदि अन्य बहुत से काम किए जा सकते हैं। और यह मशीन पूर्णतः सुरक्षित और बिना किसी अधिक परिश्रम के उपयोग में लाई जाती है। और दोस्तों इसका जो व्यावसायिक उपयोग है वो कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है? पापड़ बनाने में,
कैटरिंग उद्योग में और होटल में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का दूसरा गणेश संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। अच्छा, ये देश का दूसरा गणेश संग्रहालय बनेगा। पहला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र के पुणे के बाद अब हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित खजराना गणेश मंदिर में देश का दूसरा गणेश संग्रहालय बनने जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में गणेश जी की दुर्लभ और विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाओं और उनसे जुड़ी विशेष सामग्री होगी। और खजराना गणेश मंदिर परिसर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश संग्रहालय की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने इसकी शुरुआत की है और इंदौर के गणेश भक्तों के सहयोग से ये संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कल का हमारा क्वेश्चन था, हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है पश्चिम दिशा में, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पश्चिम दिशा में। और देखिए, यहाँ बात करें हम नर्मदा नदी की, तो इसको हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। ये हमारे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है। और अमरकंटक किस जिले में आता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और अमरकंटक से एक और महत्वपूर्ण नदी कौन सी निकलती है? सोन नदी निकलती है, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ पर है? गुजरात में खंभात की खाड़ी में है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? हिरन, तंबोली, बनास, चंद्रकेश्वर, कानर, वंदना, तवा इसकी सहायक नदियां है। और देखिए, ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? एक तो हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और इसको हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी व भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत की हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और ये MPPSC 2018 में पूछा भी गया था कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। और तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। चौथी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी है। और 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारे देश की? वो नर्मदा नदी है। हमारे मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद चंबल नदी है, सोन नदी है, ताप्ती नदी है और बेतवा नदी है, ठीक है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। ख्यात ब्लॉग भूगोलविद तालमी ने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। और नर्मदा शिप्रा का संगम कहाँ पर है? ये उज्जैनी इंदौर में हुआ है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर ताप्ती नदी की, तो देखिए, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ पर है? बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील में है। और इसका मुहाना कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी और अरब सागर के निकट। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है। दोस्तों देखिए, ताप्ती नदी 3 महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री भी कहा जाता है। और ये मध्य प्रदेश की 4थी सबसे बड़ी नदी है। और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और देखिए दोस्तों, कल का आंसर सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया था। और जो सबसे अच्छा आंसर किया है, रोहित विश्वकर्मा और सारा चौहान, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नर्मदा नदी के नाम का अर्थ बताया गया है गिव ऑफ प्लेजर, ठीक है, सुख देने वाली। और ये MP पटवारी 2017 में पूछा भी जा चुका है। देखिए, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 वर्ग किलोमीटर का है। नर्मदा नदी पर निर्मित परियोजना कौन कौन सी है? सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में है। और पुनासा बांध है जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। महेश्वर परियोजना खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। बरगी बांध कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात कौन कौन से है? तो एक कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, ये दोनों कहाँ पर है? अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है। धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और माधा जलप्रपात खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। दर्दी जलप्रपात भी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और सहस्त्र जलप्रपात भी कहाँ पर है? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1985 में नर्मदा विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर, लेखिका अरुंधति राय और बाबा आमटे द्वारा की गई थी। और देखिए, जबलपुर में जन्मे अमृतलाल बेगर जी को नर्मदा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत सौंदर्य की नदी नर्मदा बहुत प्रसिद्ध है। और नर्मदा नदी की शुद्धिकरण और प्रदूषण की जो रोकथाम का कार्य है वो नवंबर 1986 से प्रारंभ किया गया था। नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 11 सितंबर 2016 को की गई थी। कहाँ से की गई थी? अमरकंटक से की गई थी। और देखिए, एक हमारे मध्य प्रदेश में पुखराज अभियान भी चलाया गया था। यह अभियान नर्मदा व उसकी सहायक नदियों से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने हेतु वर्ष 2019 में
शुरू किया गया था। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या अमेरिका? ठीक है, तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।